अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला था और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल ने और आज इस पर फैसला आना था। फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का। जस्टिस सूर्यकांत ने इस फैसले को पढ़ा और सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। मैं सीधे राजू राज का रुख कर रहा हूं। राजू राज, क्या है उस ऑर्डर में? बिल्कुल प्रत्युष, अभी ऑर्डर पढ़ा जा रहा है और इस ऑर्डर का जो शुरुआती जानकारी है काफी महत्वपूर्ण है कि जो राहत की बात कह रही थी अरविंद केजरीवाल को जमानत को लेकर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है। चूंकि ईडी मामले में पहले से वो जमानत मिल चुका था और जो जमानत की प्रक्रिया थी जिसे लेकर उन्होंने याचिका लगाई गई थी कि उन्हें जमानत दिया जाए, कोई ग्राउंड नहीं बनता, उसी आधार पर अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों जजों की एक ही राय है। अभी तमाम जो जानकारियां मिल रही थी कि ये खंडित आदेश आएगा, दोनों जजों की राय अलग होगी, लेकिन जो आदेश आया है उस आदेश के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की राय एक ही है, अलग अलग राय नहीं है, एक राय है और इसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। तो एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए और एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव पर इसका एक बड़ा असर देखने को मिला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। और ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। दो जजों की जो बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच है, दोनों जजों की एक राय है और दोनों ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। यानी अब इसके बाद राजू राज, भले ही वो बेल पर बाहर आए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया जाएगा कि इस मामले में देखिए मनीष सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं, के कविता भी बाहर आ चुकी है और अब सीएम केजरीवाल भी बाहर आ चुके हैं। यानी कि अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने जांच एजेंसियां रख नहीं पाई। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां को जो सबूत, जो एविडेंस रखने थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, उसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन राहत की बात अरविंद केजरीवाल के लिए है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में दो जजों की बेंच थी, दोनों जजों की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। और अभी जो अपडेट आया प्रत्युष, वो भी बता देना चाहूँगा कि अब जस्टिस उज्जवल भुइयां है जो गिरफ्तारी की वैधता पर अपना फैसला पर आ रहा है। यानी जो गिरफ्तारी को लेकर जो याचिका लगाई थी कि सीबीआई ने गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो उसे लेकर भी अब जस्टिस उज्जवल भुइयां इस पूरे मामले में आदेश पढ़ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ईडी वाले में अंतरिम जमानत में जो आदेश लगाई गई थी, शर्तें यहाँ भी लागू होगी। यानी जिन शर्तों के आधार पर ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, उन्हीं शर्तों के आधार पर सीबीआई वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है और शर्तें रखी जाएगी। जैसे जैसे अभी ऑर्डर पढ़ा जाएगा, तमाम शर्तों का भी उल्लेख किया जाएगा कि किन शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को यहां पर जमानत दी गई है। जो गिरफ्तारी की गई थी, उसे गिरफ्तारी को लेकर भी आदेश पढ़ा जा रहा है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाया। ये एक बड़ा आरोप जांच एजेंसियों पर है। जिस जांच एजेंसी ने जो गिरफ्तारी को लेकर जो आरोप लगाए गए थे कि अवैध तरीके से नियमों को ताक में रखकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से जेल से बाहर ना आए, उसे लेकर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ये आदेश पढ़ रहे और गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया और कहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी का मकसद ईडी केस मामले में अंतरिम राहत को खत्म करना था। यानी इस मामले में जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो राय है वो बिल्कुल अलग है। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने जो गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को सही ठहराया था, वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो गिरफ्तारी को लेकर सवाल देखिए जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी का रिएक्शन अब सामने आएगा। ये देखिए, अब ये रिएक्शन भी सामने आना शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया लिख रहे हैं, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आतिशी भी यही लिख रही है, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। यानी कि आज आम आदमी पार्टी के लिए
सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज ये शुक्रवार बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। और ऐसे समय में टाइमिंग देखिए, क्योंकि अब हरियाणा में अब चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है नामांकन के बाद, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार में जा सकेंगे। इससे पहले राजू राज, आपको याद होगा लोकसभा के समय में भी इनको 21 दिन की जमानत मिली थी। राजू राज, निश्चित तौर पर जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और लोकसभा का चुनाव था, और उस समय अरविंद केजरीवाल को चुनाव के आधार पे ही, क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख थे, नेता थे और संयोजक थे, और इसलिए उन्होंने अपनी याचिका लगाई थी उस वक्त, और इन्हीं ग्राउंड के आधार पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए मौका गया था। और आज जो अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है, उनको जमानत दे दी गई है, शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है, और इसका सीधा असर हरियाणा चुनाव पर है। क्योंकि बिल्कुल राजू राज, अब हमारे साथ बने रहे। जी